अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं नेक्सस स्टेट टीवी और मैं हाज़िर हूं एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। अभी हम हेड ऑफिस से निकले हैं। एक प्लॉट की ट्रांसफ़र थी और काफ़ी मुश्किल ट्रांसफ़र थी मेरे लिए स्पेशली, क्योंकि जब आपके ऊपर कोई बंदा ट्रस्ट कर रहा हो और आपके हाथ में पेमेंट आ जाए और पे ऑर्डर आपके पास हो और आपके पास अथॉरिटी हो प्लॉट को ट्रांसफ़र करने की, तो बहुत बड़ा बर्डन होता है आपके ऊपर। और इस सिचुएशन में चीज़ों को हैंडल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। मुश्किल इसलिए नहीं होता कि मतलब आपने कोई ट्रांसफ़र का नॉर्मल जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करना है। मुश्किल इसलिए होता है कि आपके ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाती है और एक बंदा जो यहाँ पे मौजूद नहीं है आपके ऊपर ट्रस्ट करके आपको पेमेंट सेंड कर रहा है, पे ऑर्डर्स आपको TCS कर रहा है कि आप मेरे बिहाफ पे ये प्लॉट ट्रांसफ़र करवाएं। तो अब मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं प्लॉट अपने नाम पे करवा लेता, मतलब अक्सर आप सुनते हैं जो फ्रॉड हो गया, पेमेंट दी थी प्लॉट नाम पे नहीं हुआ। तो सेकंड ऑप्शन ये है कि आप जो एक्चुअल जिसकी पेमेंट है, जिसने प्लॉट बाय किया है, आप उसके नाम इसको ट्रांसफ़र करवाएं। तो शुक्र है कि स्मूथली सारी चीज़ें क्लियर हो गई। और ओवरसीज़ क्लाइंट थे कराची से, उन्होंने अपने भाई के थ्रू पे ऑर्डर बनवा के मुझे व्हाट्सएप किया और उसके बाद प्रॉपर TCS किया। और उससे पहले नॉर्मल जो प्रोसीजर होता है आप बयाना करते हैं, डील लॉक करते हैं, तो बाकी जो फॉर्मेलिटीज़ है वो आप पूरी करते हैं। तो शुक्र है सारी चीज़ें स्मूथली हो गई हैं। अभी हम जस्ट ट्रांसफ़र करवा के निकले हैं। एक बहुत बड़ा बर्डन होता है तो आप उससे आज़ाद हो जाते हैं। तो इस तरह से एक ट्रांसफ़र कोई 2 हफ्ते पहले थी, वो भी ओवरसीज़ क्लाइंट थे, माला के अकाउंट में सारी पेमेंट चली गई और मेरे पास अथॉरिटी थी ट्रांसफ़र करवाने की। तो वो भी प्लॉट सेफली स्मूथली ट्रांसपेरेंट तरीके से सारी चीज़ें उसकी भी की हमने, और वो भी प्रॉपर ट्रांसफ़र जो एक्चुअल बायर है उसके नाम पे किया गया। हालांकि वो भी मेरे पास ऑप्शन था कि मैं वो अपने नाम करवा लेता और बाद में फिर अदालतें जानती और बाकी मामला जानते। तो अल्लाह का शुक्र है कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें मिलती है या जो लोग हमारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि ये जल्द से जल्द ये काम कंप्लीट हो और जो इसका एक्चुअल ओनर है, मालिक है, जो मतलब इसको बाय कर रहा है चीज़, उसके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाए। तो ये चीज़ें अभी मतलब 2 ट्रांसफ़र ऐसी हुई हैं जो कि टोटली मतलब हमारे ऊपर लोग रिलाई कर रहे थे और हमारे ऊपर ट्रस्ट करके उन्होंने ओवरसीज़ से पेमेंट भेजी और हमने ये ट्रांसफ़रें स्मूथली कंप्लीट की हैं। और बाकी और भी इसके अलावा काफ़ी लोग ट्रस्ट करते हैं, पेमेंट्स भेजते हैं, बयाने भेजते हैं और प्लॉट उनके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इसके ऊपर इंशाल्लाह हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज की जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं वो ये हैं। एक तो आपको सेक्टर P का मैंने यहीं पे विज़िट दूंगा, मतलब इसी वीडियो में, क्योंकि कल उसकी मैं रिकॉर्डिंग कर चुका हूँ। तो अनफॉर्चुनेटली मेरा माइक कोई प्रॉब्लम कर रहा था, एक सेटिंग थी वो मैंने ऑन की तो वो प्रॉपर उसकी रिकॉर्डिंग सही नहीं हो सकी। तो ये साथ आप देख सकते हैं सेक्टर P स्ट्रीट नंबर 4 8 मरला, वहाँ पे डेवलपमेंट वर्क प्रॉपर स्टार्ट है। और साथ जो सेक्टर P 10 मरला न्यू डील का एरिया है उसका काम भी तेज़ी के साथ हो रहा है और उस पर मटेरियल वगैरह डाल रहे हैं। तो ये कल की अपडेट है, क्योंकि ये आप समझें कि मेरी लास्ट वीडियो है और बाकी वीडियोस आप देख सकेंगे नेक्स्ट ईयर में, क्योंकि मुझे 2 दिन बाद फैसलाबाद जाना है। उसके बाद हो सकता है काड़ा, दीपालपुर, वेलिका का चक्कर लगे, हमारे जो नेटिव प्लेस है। तो हो सकता है कोई हफ्ता 10 दिन वहाँ लग जाएं, तो इसलिए फिर नेक्स्ट ईयर आपको अपडेट्स मिलेंगी, वीडियोस मिलेंगी। लेकिन ये एक कंप्रीहेंसिव वीडियो है, आप इसको ज़रूर देखिएगा और कंप्लीट देखिएगा। और दूसरी अपडेट आपको मिलेगी सेक्टर N के अंदर, सेक्टर नंबर 39, 40, 40 AB, 41 साइट, वहाँ पे डेवलपमेंट वर्क स्टार्ट हो चुका है। वो मैं आपको अभी बाद में दिखाता हूँ। पहले थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दूंगा एवेन्यू 10 कि इसकी लेटेस्ट क्या कंडीशन है, क्या अपडेट्स हैं। उसके बाद फिर 1 वीक के बाद हम आपको प्रॉपर अपडेट करेंगे। इसके अलावा अगर और भी कोई अपडेट हमें यहाँ राइट लेफ्ट देखने को मिलेगी तो वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। तो ये सामने क्रशिंग प्लांट है, फुल स्पीड के साथ काम कर रहा है, आप देख सकते हैं। सामने डस्ट है, मिट्टी है, धूल वगैरह। और साथ ही ये एवेन्यू 10 थोड़ा सा मैं आपको इसका मैं एक व्यू दूंगा ताकि आप आज की डेट 17 दिसंबर तक जो अपडेट्स हैं वो आपको मिल सकें। ये देखें,
मज़ीद कुछ मटेरियल डाला है, पानी वगैरह डाला है। ये सेकंड मेरा ख्याल इन्होंने लेयर ऊपर को डाली है, उसके ऊपर मज़ीद पानी वगैरह लगा रहे हैं। तो जब तक हम आएंगे वापस तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये कारपेट हो चुका होगा। तो जो भी इसकी अपडेट होंगी वो आपको देखने को मिलेंगी। सामने गाड़ी आपको नज़र आ रही होगी, ये सरकारी रोड है, इसके साथ ही ब्रिज है राइट साइड पे, आगे सेक्टर 5 मरला। और ये सामने जो प्लाट्स आपको नज़र आ रहे हैं ये 8 मरला एवेन्यू 10 के प्लाट्स हैं। इस पर भी काफ़ी इन्होंने ये उठा ली है मिट्टी वगैरह, थोड़ा सा ये पैच रहता है बीच में, और पत्थर आगे भी काफ़ी इन्होंने तोड़े हैं और मज़ीद काम हो रहा है। अभी चूँकि 1 बज चुका है, कुछ ब्रेक टाइम होगी यहाँ पे। तो अब हम चलते हैं आगे स्ट्रीट नंबर 39 का एंड और 40 AB साइड, वो आपको दिखाते हैं कि वहाँ पे कल जो डेवलपमेंट वर्क लगा हुआ था अभी साथ, बल्कि आप देख सकते हैं जब तक हम वहाँ पहुँचते हैं। ये साथ मैंने क्लिप कल का बनाया हुआ अटैच कर दिया है। सूरज की डायरेक्शन चेंज थी, लेकिन आपको आइडिया हो जाएगा कि मशीनें यहाँ पे काफ़ी तेज़ी के साथ कल काम कर रही थी। काफ़ी इन्होंने पत्थर वगैरह वहाँ से उठाए हैं। तो अभी हम एग्जैक्ट आपको वो साइड दिखाते हैं। बाकी 11th एवेन्यू A पे अभी खामोशी है, इसके पीछे भी अभी कोई इस तरह से एक्टिविटी मुझे नज़र नहीं आ रही। सामने ये सारा व्यू आप देख सकते हैं, राइट लेफ्ट कमर्शियल और सामने एन सेक्टर 5 मरला डेवलप एरिया। यहाँ से हम 11th एवेन्यू को फॉलो करेंगे। 11th एवेन्यू A बैक साइड पे है। तो ये आप प्रॉपर एक्सेस भी देख लें। इस लोकेशन पे आने के लिए यहाँ पे आपको बेहतरीन इस टाइम पे सेमी डेवलप प्लॉट्स मिलते हैं। एक यहाँ पे कॉर्नर का प्लॉट फॉर सेल है, 85 लाख उसकी डिमांड है और 80 लाख प्लस माइनस में कहीं आपको मिलेगा। और ये बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। अगर हम बात करें डील ऑफ द ईयर की, तो कॉर्नर कैटेगरी का प्लॉट आपको इस लोकेशन पे फ्यूचर में नहीं मिलेगा। अगर आपका प्लान 1-2 साल लॉन्ग है, थोड़ा सा अभी फौरी घर नहीं बनाना, तो आप ये प्लॉट बाय कर सकते हैं। ये आपको रोड 5 इस साइड पे लेके आएगा। साथ ही ये स्ट्रीट नंबर 47 है। ये आप देख सकते हैं, सामने छोटा सा पार्क बनेगा, यहाँ पे लिविंग है, कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे। और ये 8 मरले का एरिया, स्ट्रीट नंबर 47, लेफ्ट साइड पे 46 स्ट्रीट है। फिर नाले की बैक साइड पे 44, 43, 42 का कुछ पार्ट हाइट पे है। अभी मैं आपको उसका भी थोड़ा सा व्यू दूंगा। ये स्ट्रीट 39, क्योंकि अगर आप एवेन्यू 10 से सीधा आएंगे तो आप वहाँ पे नहीं जा सकेंगे, या तो आपको वॉक करके जाना है। अगर आप प्रॉपर गाड़ी के थ्रू विजिट करना चाहते हैं, साफ सुथरे रहें और आपके शूज़ वगैरह प्रॉपर नीट एंड क्लीन रहें, तो फिर आप गाड़ी के थ्रू इस लोकेशन पे आ सकते हैं। ये 43 स्ट्रीट मेरे लेफ्ट साइड पे है, सामने 42 स्ट्रीट, कंपैरेटिवली हाइट लोकेशन। सामने वाला एरिया लेवल होने जा रहा है, तो यहाँ पे भी आपको सामने बेहतरीन व्यू मिलेंगे। अभी थोड़ा सा एनवायरनमेंट कोई ज़्यादा क्लियर नहीं है। यहाँ से मुझे सेक्टर सारा नज़र आ रहा है, सेक्टर C नज़र आ रहा है। और ये वो लोकेशन है जिसका क्लिप अभी आपने देखा है। अभी मैं साथ इसकी ये पिक्चर भी अटैच कर रहा हूँ। ये सामने कल मशीनें लगी हुई थी, ये पत्थर वगैरह आपको नज़र आ रहे हैं। काफ़ी पत्थर वगैरह उन्होंने क्लियर किए हैं। यहाँ से मैं एक व्यू आपको दूंगा। ये सामने आपको ये देखें, रॉक्स वगैरह तोड़ी थी कल इन्होंने, और कल बड़ी स्पीड के साथ यहाँ पे काम हो रहा था। ये बिल्कुल सामने स्ट्रीट नंबर 41। इसकी डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी आपको बना के दे चुका हूँ। एक मेरा विजिट था पूरे इस साइड का, तो उसकी डिटेल वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि ये लोकेशन कौन सी है। और सामने स्ट्रीट 40 निकालेंगे राइट साइड पे, और आगे फिर स्ट्रीट 40A और 40B का एरिया, ये मैंने जहाँ सर्कल किया है। और यहाँ पे सामने प्लॉट फॉर सेल है कॉर्नर का, और ये लोकेशन है एग्जैक्ट स्ट्रीट 41, 40, 40A, 40B और 39 स्ट्रीट। ये सामने जानी है, जिस साइड पर ये कटिंग हो रही थी सामने। और इसके पीछे क्रशिंग प्लांट है, ये जो आपको हिल नज़र आ रही छोटी सी, इसके पीछे प्रॉपर क्रशिंग प्लांट है। और उसके साथ ही आगे न्यू डील का एरिया स्ट्रीट 39 ABCD, और उसके भी ये क्लिप साथ अटैच है। तो फ्यूचर में जैसे ये सामने वाला पीस कटेगा तो आपका ये सामने वाला व्यू ओपन हो जाएगा, और यहीं से आप देख सकेंगे आगे 8 मरला न्यू डील का एरिया। और वहाँ भी आपको बेहतरीन ऑप्शन मिल जाते हैं। इस टाइम पे फुल पेमेंट के साथ प्लॉट अगर कोई आएगा तो कम से कम 70+ आएगा। और वहाँ पे कॉर्नर का प्लॉट आपको मिल जाता है इंस्टॉलमेंट के ऊपर, ओपन फार्म। इस तरह से पेयर प्लॉट भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे न्यू डील में।
और इसके अलावा आगे बुलेवार्ड पार्क फेस प्लॉट्स भी अवेलेबल हैं न्यू डील में। तो ये बेहतरीन लोकेशन बनने जा रही है और यही एक्सेस होगी आगे फ़िलहाल जो मुझे लग रहा है, क्योंकि एवेन्यू 10 साइड से रोड 3A निकालना है, लेकिन वहाँ पे काम की स्पीड अभी थोड़ी स्लो है। लेकिन ये लाइन अगर ओपन होती है सामने स्ट्रेट 39 जाती है तो आगे 39A आ जाएगी, साथ ही 39B-C-D का एरिया है। तो ये बेहतरीन आपकी लोकेशन बनने जा रही है फ्यूचर में। और साथ ही मैं आपको ये स्ट्रीट 42 इसका थोड़ा सा व्यू दे दूँ। गाड़ी के अंदर से हमें भी ज़रा आसान होता है वीडियो बनाना, हम आपको प्रॉपर ब्रीफ कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। ये देखें राइट साइड का कॉर्नर प्लाट काफ़ी एक्स्ट्रा लैंड के साथ होगा और ये देख सकते हैं प्रॉपर स्ट्रीट नंबर 42। आई थिंक कोई 4 या 5 प्लाट लेफ़्ट साइड वाले और कोई 2 प्लाट राइट साइड वाले क्लियर लग रहे हैं। वैसे ये जो लेफ़्ट साइड है 1 से लेकर 11N और राइट साइड पे 21 से लेकर 12P ये नंबर शो हो रहे हैं जो साइन बोर्ड है उसके ऊपर। और ये स्ट्रीट आगे कंटिन्यू होनी है, ये बीच में हिल है, इसके आगे भी कुछ एरिया क्लियर है। तो ये देख सकते हैं सामने स्ट्रीट, इस पे नंबर्स लगे हुए हैं, जिसका प्लॉट इस स्ट्रीट में है वो यहाँ से देख सकता है। और ये पूरा सामने का व्यू देके हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। और ये 2024 की हो सकता है लास्ट वीडियो हो, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियोस हम आपके लिए लेके आएंगे नेक्स्ट ईयर में। और यहाँ से थोड़ा सा ये देखें सेक्टर O का व्यू भी आप देख सकते हैं 5 मरले का सामने, ये बिल्कुल सामने एवेन्यू 10 है नीचे, जो कि मैं अभी आपको दिखा के लाया हूँ। सामने हाउसेज आपको नज़र आ रहे हैं, स्ट्रीट नंबर 30 से लेकर 38A तक का ये एरिया है सामने। और जहाँ पे ये मशीन आपको अभी नज़र आ रही है सामने, ये देखें ये राइट साइड पे जो मशीन है, यहाँ से रोड 4 निकालना है पीछे रोड 3 के ऊपर, और इसके पीछे स्ट्रीट नंबर 34 अल्फ़ाबेटिक है। अगर मैं यहाँ से आपको दिखा सकूँ, ये मैंने मार्क किया है, छोटी सी हिल नज़र आ रही है लाइटों के आगे और 1-2 घर बैठे नज़र आ रहे हैं। तो न्यूज़ यही है कि ये एरिया करीब क्लियर होने जा रहा है, जिसमें स्ट्रीट 34 ABC का एरिया नॉर्मली कहलाता है। 27, 28, 29 का एरिया तो ऑलरेडी आप लोग जानते हैं क्लियर हो चुका है, नीचे घर बैठे हुए थे वो जा चुके हैं। इसके बाद जो रोड 1B है उसमें जो हाउस बैठा हुआ था, प्लाट नंबर अगर मैं देखूँ तो आई थिंक 5 से लेकर कोई आगे 6, 7, 8, 9, 10 ये कुछ 5-6 प्लाट थे। तो वहाँ पे एक घर था, तो वो भी मैं वीडियो आपको बना के दे चुका हूँ, ऑन साइट जाके वो घर भी वहाँ से ख़त्म है। और जैसे ये एरिया क्लियर होता है 34 अल्फ़ाबेटिक का, तो मेरे ख्याल में आगे काम करना इनके लिए मज़ीद आसान हो जाएगा। और इस एरिया की अगर हम बात करें ओवरऑल 34 अल्फ़ाबेटिक रोड 1B साइड 11th एवेन्यू A के प्लॉट से आगे 26 अल्फ़ाबेटिक, तो मेरे ख्याल में जो मेरी अपनी असेसमेंट है, अगर काम यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है कोई 1-2 महीने में, तो कम से कम 1 साल आप रखें माइंड में, ये एरिया काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा, सीवरेज वगैरह डल जाएगी अगर ये काम कंटिन्यू करते हैं। अगर नहीं करते तो फिर जैसे पहले 7-8 साल से पड़ा है वैसे ही नज़र आएगा आपको। तो ये सेक्टर N हम वापस आ रहे हैं। सेक्टर N का ये एरिया स्ट्रीट 47, आगे भी 47 कंटिन्यू हो रही है। रोड 5 ये वाला 11th एवेन्यू पे आपको लेके जाएगा और आगे प्रॉपर डेवलप एरिया है। तो यहाँ पे आपको 8 मरले का प्लॉट मिल जाएगा स्ट्रीट नंबर 60 में, PU चार्जेस पेड के साथ। फाइनल 1 करोड़ 5 लाख उसकी प्राइस है। मालिक के साथ आपकी 1-to-1 मीटिंग होगी, फेयर डील होगी। और इसके अलावा डील ऑफ द ईयर एक है बहरिया हिल्स में, अगर कोई इंटरेस्टेड है। अक्सर वीडियोस मैंने 2-3 वहाँ से अपडेट की हैं डिटेल में, लोकेशन भी आपको दिखाई है सारी। अगर आप डील ऑफ द ईयर लेना चाहते हैं 10 मरला की, तो स्ट्रीट नंबर 17 मरी फेस, ये साथ पूरी वीडियो स्ट्रीट की अटैच है, स्ट्रीट नंबर 17 की आप ये डील ले सकते हैं। और इसकी प्राइस अगर डेवलपमेंट चार्जेस 20 लाख निकाल दें तो 70 लाख में आपको ये प्लॉट मिल रहा है, जो कि आप ये समझें कि PU चार्जेस पेड के साथ ये तकरीबन लेवल से भी थोड़ा नीचे आपको मिल रहा है। और बाकी 20 लाख आप डेवलपमेंट के डालेंगे तो ये बन जाएगा 90 लाख। डेवलपमेंट चार्जेस पेड के साथ ये 90 लाख में आपको पड़ेगा प्लॉट। और ये आप समझे कि डील ऑफ द ईयर है। और इस तरह का प्लॉट आपको फ्यूचर में या नियर पास्ट में मेरा नहीं ख्याल मिला होगा या आपको कहीं नज़र आया होगा। नॉर्मली लोग वहाँ पे प्रॉफिट डिमांड करते हैं, कोई 20 लाख, कोई 15 लाख, कोई 30 लाख, लेकिन ये प्लॉट आपको मतलब जो एक्चुअल प्राइस
वैसे तो इनवाइस 65 लाख की है, लेकिन अगर PU चार्जेस पे करेंगे तो ये 73 समथिंग बनता है। तो आपको ये 70 लाख में प्लॉट मिल रहा है। 20 लाख आप खुद पे करेंगे डेवलपमेंट के, 90 लाख में आपको ये प्लॉट कॉस्ट करेगा। बाकी इसमें टैक्स और ट्रांसफ़र फीस कमीशन डालने को 5 लाख, 95 लाख में RDs क्लियर के साथ ये प्लॉट रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन आपको मिलेगा। तो आप इस अपॉर्चुनिटी से ज़रूर फ़ायदा उठा सकते हैं। रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन प्लॉट है। अगर आप बहरिया हिल्स को लाइक करते हैं, जो कि हाइट के ऊपर है, और मरी एक्सप्रेस वे अंगूरी रोड उसके ऊपर बहरिया हिल्स आता है, और लोकेशन सरीना चौक से मैक्सिमम 15 मिनट की आपकी ड्राइव है, क्योंकि 12 को बाईपास बन चुका है। तो आप इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सकते हैं। और थोड़ा सा व्यू दूंगा आपको सेक्टर N19 ABCD का एरिया, कि यहाँ पे क्या लेटेस्ट अपडेट्स हैं, क्योंकि मैंने बताया कि मैं 2 दिन बाद यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा। तो आज इस वीडियो में आप मैक्सिमम जो इन्फॉर्मेशन है वो देख सकेंगे। वीडियो हो सकता है 2 पार्ट्स में आ जाए या थोड़ी लेंथी हो, लेकिन मेरा काम है आपको अपडेट कर देना। आपका काम है वीडियोस को कंप्लीट देखना। अगर नहीं देखेंगे तो आप खुद ही इन्फॉर्मेशन को मिस करेंगे। तो इंशाल्लाह अभी अनकरीब हम तो थोड़ी देर बाद हम जाएंगे 19 ABCD का एरिया देखने, और वहाँ पे बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं 5 मरला के प्लॉट्स की। वो आप ज़रूर प्लॉट बाय करें, क्योंकि लोकेशन आपके सामने है, डेवलपमेंट आपके सामने है, तो उसमें कोई ऐसा मसला है नहीं। और एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट, अगर आप 5 मरले का घर इंस्टॉलमेंट पे बाय करना चाहते हैं तो सेक्टर N स्ट्रीट नंबर 15C के अंदर आपको सनफेस प्लॉट, सनफेस हाउस मिल सकता है 1 साल की आसान अकसात के ऊपर। 25% आप डाउन पेमेंट उसकी पे कर दें, बाकी अपनी मर्ज़ी का आप शेड्यूल हमसे ले सकते हैं। और जिस तरह के हाउस ऑलरेडी आप देखते रहते हैं 5 मरला के, तो उसी तरह का ये हाउस बनेगा। ये 7 क्लिप्स पिक्स अटैच हैं, आप उसी तरह का हाउस हमसे ले सकते हैं, और बेहतरीन कंस्ट्रक्शन क्वालिटी होगी। किसी किस्म का कोई मसला इंशाल्लाह उसमें नहीं होगा। ये हम आ चुके हैं सेक्टर नंबर 15। टाइल वर्क भी सामने स्टार्ट होने वाला है, और फाइनल स्टेज के ऊपर ये स्ट्रीट है। ये देखें, टाइल्स वगैरह भी राइट साइड पे आपको नज़र आ रही हैं। राइट साइड पे प्लॉट फॉर सेल है 75 लाख डिमांड में। सामने सिक्योरिटी पता नहीं क्या कर रही है। सेक्टर नंबर 17 की सीवरेज पहले कंप्लीट हो चुकी थी, और अब इस पर मटेरियल डालना है इन्होंने, वो करीब मेरे ख्याल है ये स्टार्ट करेंगे। उसके बाद ये टाइलें आपके सामने आ रही हैं, पड़ी हुई हैं। सेक्टर नंबर 18 पे मेरे ख्याल है कुछ टाइल वर्क करेंगे, और यहाँ पे अल्लाह जानता है क्या हुआ है। आई थिंक कोई इंसिडेंट ही मुझे लग रहा है। ये सेक्टर नंबर 18 है। राइट साइड पे भी जा सकते हैं, लेफ्ट साइड पे भी जा सकते हैं, और ये पूरा व्यू मैं आपको दे रहा हूँ। सामने देख सकते हैं 19 ABCD का एरिया, सेक्टर 18 देख सकते हैं प्रॉपर लेवल हो चुकी है। और आगे आप देख सकते हैं सेक्टर नंबर 19A के जो मरगला फेस प्लॉट है, उसके जो सामने छोटी सी एक हिल सी नज़र आती है, वो मेरा ख्याल क्लियर करने लगे हैं। तो मैं यहाँ से आपको व्यू दे के थोड़ा सा वापस टर्न लूँगा। ये देखें सामने, ये सामने 18 के प्लॉट सन फेस, इसके पीछे 19A के प्लॉट्स हैं मरगला फेस। काम की मूवमेंट यहाँ पे ठीक है। स्ट्रीट्स की शेप ऑलरेडी आपको मैंने बताया था बना रहे हैं ये, और ये सामने भी फिलिंग वगैरह कुछ कर रहे हैं। अभी चूँकि 1 बज गया है तो ब्रेक टाइम है, और ब्रेक के बाद इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये काम दोबारा स्टार्ट करेंगे। और ये सामने देख सकते हैं ये फिलिंग वगैरह हो रही है। तो यहाँ पे 19A में बहुत ही खूबसूरत प्लॉट 5 मरले का अनकरीब हो सकता है सेल आउट हो जाए। ये पीछे साथ ही सेक्टर नंबर 18 में प्लॉट 72 लाख में, और 1 महीना है ये सेक्रेटरीट कारपेट हो जाएगी, और यही प्लॉट आपको 80 लाख के आसपास मिलेंगे। तो ये सामने सेक्टर नंबर 18 कनेक्ट हो चुकी है रोड 1B के साथ, और साथ ही ये सेक्टर 15A है। तो मैं आपको जो हाउस की लोकेशन है जिसकी डिमार्केशन हो चुकी है और काम 2-3 दिन में इस पर प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगा, वो दिखाता हूँ। 15A स्ट्रीट, ये पार्क वाली गली है, जो बड़ा पार्क है वहाँ से आपको लीड करती है। 15B मेरे लेफ़्ट साइड पे है, लिविंग एरिया है, यहाँ पे पॉपुलेशन है, आबादी है,
और ये 15C स्ट्रीट सामने। तो यहाँ पे हम आपको हाउस दे सकते हैं इंस्टॉलमेंट के ऊपर। प्राइस इसकी 2,55,00,000 है, इंस्टॉलमेंट के ऊपर है। और प्लॉट बनेगा जी, मैं जस्ट नंबर उसका देख लूँ, ये लेफ्ट साइड पे बनेगा घरों के दरमियान में। सेक्टर 15C के अंदर आपको प्लॉट मिल जाएगा सनफेस, और वहाँ पे अनकरीब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रही है। 2,55,00,000 एक साल का प्लान आपको मिल सकता है, और 25% डाउन पेमेंट के साथ आप ये डील ले सकते हैं। 15E स्ट्रीट मेरे राइट साइड पे है। थोड़ा सा इसका भी व्यू दूंगा, और इसमें एक प्लॉट फॉर सेल है 90 लाख में, ये राइट साइड पे घर के बिल्कुल साथ। थोड़ा सा मैं इंटर हो गया हूँ एंड डेवलप एरिया में, तो जाते जाते कुछ चीज़ें आपको यहाँ भी दिखा दूँ। सामने आपको कॉर्नर का प्लॉट मिल जाएगा एक्स्ट्रा लैंड के साथ, ये बिल्कुल राइट साइड पे कॉर्नर घर के साथ। इसकी बैक वाली गली में खूबसूरत पार्क है, ये आप देख सकते हैं सामने, ये पार्क है और बेहतरीन हाइट लोकेशन। और यहाँ पे आपको प्राइस मिल जाती है 1 करोड़, कॉर्नर चार्जेस PU चार्जेस पेड के साथ। और ये स्ट्रीट 15A राइट साइड पे जाएंगे तो 18 नंबर गली साइड पे जा सकते हैं। फिल्ट्रेशन प्लांट भी करीब है, पार्क भी करीब बनेगा, फिल्ट्रेशन प्लांट है, रोड 1B है, आगे मस्जिद भी ज़्यादा दूर नहीं है, रोड 1B करीब है। और ये स्ट्रीट 7, यहाँ से हम राइट टर्न करेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो थी, इसमें 3-4 चीज़ें आपसे मैंने डिस्कस करना थी। कुछ चीज़ें अभी भी रह गई हैं, तो वो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा। अगर कोई और मुझे मौका मिला तो मैं जाते जाते आपको एक वीडियो शायद और रिकॉर्ड करके दे दूं। तो उसमें बायोमेट्रिक के हवाले से कुछ चीज़ें हैं। बायोमेट्रिक पहले भी आपको बता चुका हूं, सेल एग्रीमेंट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और उसके लिए कम से कम आपको आधा घंटा 1 घंटा एक्स्ट्रा निकालना है। सम टाइम बायोमेट्रिक जिनके नाइकॉप हैं या POC हैं, उनकी बायोमेट्रिक नहीं हो रही, ये भी एक इशू आया हुआ है। अभी आज रिसेंटली मतलब एक्सपीरियंस हुआ है, जिनके पास प्रॉपर NIC हैं पाकिस्तानी, वो उनका बायोमेट्रिक हो रहा है। तो एग्रीमेंट वाले के पास आप जाएंगे तो वो कहता है बायोमेट्रिक मस्ट है, लेके आएँ। नादरा वाले कहते हैं जी आप साथ पासपोर्ट की कॉपी लगा दें और POC की कॉपी लगा दें, नाइकॉप की कॉपी लगा दें। तो मतलब डिफरेंट सी सिचुएशन है, तो समझ से बाहर है। समटाइम चीज़ें मतलब अजीब सी हो जाती हैं। तो बहरहाल फिर डीलर को अपना रोल प्ले करना पड़ता है, बीच में अपनी बायोमेट्रिक डालनी पड़ती है। तो हमारा काम है कि हर चीज़ स्मूथ तरीके से हो जाए और सेलर परचेज़र को किसी किस्म का मसला ना हो। तो बहरहाल ये हम आ चुके हैं एवेन्यू 10 के ऊपर, और हो सकता है अभी जाते जाते मैं F1 सेक्टर की वीडियो भी रिकॉर्ड करूं, तो वो इसके बाद आप देखें। लेकिन डेट जिस पे आज की आ रही होगी 17 दिसंबर, तो वो समझें कि ये 2024 की लास्ट वीडियो होगी, और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट ईयर। अगर पहले वापसी होगी मेरी तो पहले भी वीडियोस आ सकती हैं, अगर ना वापसी हुई तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर मिलेंगे एक नए साल के साथ, नई खुशियों के साथ, नए बिज़नेस के साथ। और हमारी दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, और हमारे लिए भी दुआ करें कि हम भी इस काम को आगे लेके चलते रहें, और ईमानदारी के साथ जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें मिलती है, अल्लाह ताला हमें उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने की तौफीक और हिम्मत अता फरमाए। और आप लोगों का जो ट्रस्ट है हमारे ऊपर, वो इसी तरह से कायम दायम रहे। तो हमारी भी दुआ है कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, और हम आपके लिए दुआगो हैं, आप हमारे लिए दुआ करें। अल्लाह ताला 2025 का साल हम सब के लिए खुशियाँ लेके आए, और अमन सलामती के लिए हो, और मुल्क पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हो। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।